है। ऑर्डर भी हमने दर्शकों को दिखाया है यहाँ पर। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त एसएमएस अस्पताल के किस सेंटर में मौजूद है और साथ ही साथ अभी हालात कैसे हैं वहां पर। जी बिल्कुल हिमाद्री, मैं इस वक्त एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर जो मृतक परिजन हैं या जिनके परिजन घायल हुए थे उनके जो परिजन हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो हमसे बात करेंगे। जी, आप कौन है, कहाँ से और क्या कल घटना क्या वहाँ पर? मैम, मैं भरतपुर से हूँ। मैं अपनी मम्मी को 17 दिन पहले लाया था यहाँ पर। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैंने जब देखा रात को 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट हो रहा था आईसीयू में, आईसीयू 201 बेड नंबर 2 पर जब शॉर्ट सर्किट हो रहा था तो मैंने स्टाफ वालों को बुलाया। सर ऐसी ऐसी बात है सर, शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पर, इसका कुछ कीजिए सर। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, ये नॉर्मली है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम दोबारा गए तो हमने बोला सर अब तो धुआं निकल रहा है सर, इसको कुछ करवाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं चलो करवाता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ना वो आया ना कुछ। जब धुआं बढ़ने लगा तो वहाँ से स्टाफ गायब हो गया, डॉक्टर भी नहीं आए। जब धुआं हुआ, ऊपर वाली जो परतें जल रही थी प्लास्टिक की वो गिरने लगी बेडों पर, पिघलने लगे। आग, इतनी आग क्या बताऊँ आपको, बहुत आग, बहुत धुआं। आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। जब बेड खिसका रहे हैं तो बेड रुक रहे हैं, शीशे लगे पड़े हैं, कैसे खिसकाए आदमी, कितनी भी ताकत लगा लो नहीं हो पा रहा था। देवयानी, इनकी माताजी की फिलहाल क्या स्थिति है? सब बेड सड़क पर। तो मैंने पूछा मैं सर हमारी माँ कहाँ है? हमारी माँ तो मैंने बाहर देख के आया हूँ, अंदर देख के आया हूँ, नीचे एक वार्ड में देख के आया हूँ, कहीं नहीं मिली मेरी माँ, कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि हमने सबको निकाल दिया है। लेकिन नहीं मैम, ये सब झूठ था, नहीं निकाला था। जब हम गए दोनों भाई ऊपर, जब हमने देखा हमारी माँ ऐसे ऐसे सांस लेके मर रही थी, झुलस रही थी। जब मेरे भाई ने और हमने जोर से खींचा, उसको बाहर निकाला सीढ़ियों से नीचे खींच के, तो मैम मेरा भाई के अंदर धुआं चला गया। उसकी तबीयत खराब पड़ी है, अभी बोतल चढ़ी है, एक्सरे हुए हैं उसको। मेरी माँ की तो डेथ हो गई, मेरे भाई को कुछ नहीं हो जाए बस। तो देखिए बेहद दुखद है देवयानी ये। देखिए एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इसमें आग बुझाने के यंत्र नहीं है। अब कितनी बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, यहाँ से 1 किलोमीटर पे नगर निगम है और नगर निगम में अग्निशमन की गाड़ियाँ 1 घंटे बाद पहुँची है। मतलब राजस्थान सरकार इतनी। जी, हम बात करेंगे, यहाँ पे परिजन है उनसे बात करते। देखिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं परिजन, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, कल की घटनाक्रम पे आप क्या कहना? कल की घटना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे भाभी जी हैं जो एडमिट थी, उनके 2 बच्चे थे जो यहाँ पर उनकी देखरेख के लिए थे। तो एक मरीज के साथ में एक बंदा को छोड़ जाते हैं वहाँ पर, तो वो ये वाला बच्चा था उनके साथ में। तो 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे के तकरीबन कोई हल्की सी कोई वहाँ से तार से कोई चिंगारी सी निकल रही थी। तो इन्होंने कई बार जो खटिए वाले थे 4-5 वाले गए स्टाफ के पास में कि यहाँ से चिंगारी निकल रही है, आप जरा देखिए इनको क्या है, क्या चक्कर है। उन्होंने नहीं सुनी, उनका कुछ देर में सही हो जाएगी अपने आप। फिलहाल जो आपके साथ परिजन थे उनकी क्या स्थिति है? वो तो खत्म हो गए। किस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रगल किया उनको बचाने के लिए? ये बच्चा है ना, ये अंदर ही था, ये उस टाइम अंदर ही था। जैसे कि अब वो आग जैसे कि वो लगी ना, वो जैसे धुआं उठने लग गया, स्टाफ ने नहीं सुनी ना, पर एकदम 5 मिनट के बाद में इतना तकड़ा धुआं निकला कि स्टाफ वहाँ से भाग गया। वहाँ से स्टाफ एक करके सब भाग गया। परिजनों के साथ में जो एक बंदा जो था, 11 खटिया है वहाँ उसके अंदर में, 11 खटियों के साथ में एक बंदा था, वो बेचारे वहीं रह गए। अपने मरीजों को कैसे ले जाएं उनको? उनमें किसी में नली लग रही थी, किसी में वेंटिलेटर लगा था, उनको कैसे निकालेंगे? ये क्या जानते हैं वेंटिलेटर निकालना? स्टाफ तो पूरा की पूरा बाहर निकल गया। अब ये घबरा गए, ये कभी बाहर आए तो कभी अंदर जाएं, बाहर आए कभी अंदर जाएं, अंदर जाए तो दम घुट रहा, धुआं ही धुआं हो गया। इतनी हालत खराब हो गई। देखो ये कितना हालत, इतनी देखो काले हाथ हो गए इसमें, कितने से बचाने की कोशिश की है। अभी तो मैंने इसको धुलाया है और इसकी नाकों में देखो कितना धुआं भरा हुआ है, इसके मुंह में, इसमें फेफड़े तक में धुआं भर गया। ये देखो कैसी स्थिति हो गई इसमें। बिल्कुल देवयानी, तो हालात बेहद विकट हैं। लोग धरने पर भी वहां पर बैठे हैं क्योंकि, और ये गुस्सा जायज है क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है और अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये इन लोगों से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। देवयानी, अब हमारे दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अग्निकांड को लेकर बेहद संवेदनशील है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने रात 3 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली और साथ ही घायलों के हालचाल भी जाने। ट्रॉमा सेंटर की प्रतीक्षा कक्ष में अधिकारियों से बातचीत भी की और साथ ही साथ अब जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दे दिए गए हैं। सीएम का दिल्ली दौरा भी फिलहाल स्थगित हो चुका है क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल में हुए हादसे को लेकर सीएम गंभीर है, संवेदनशील है। लगातार अपडेट सीएम की तरफ से ली जा रही है और ऐसे में जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो कि अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी और साफ तौर पर उस आदेश में लिखा भी गया कि विस्तृत तौर पर जांच रिपोर्ट दी जाए, कहां कमियां रही। और चले एसएमएस अस्पताल से हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र जी, कल जो हादसा हुआ बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक और सीएम भी गंभीर हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आप फिलहाल वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है अभी, या आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल कल रात जो हादसा हुआ वो बहुत गंभीर और दुखद हादसा है। अभी तक 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। कल देर रात ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उस जगह को देखा जहाँ पर हादसा हुआ और अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2-3 बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली जाना था, उन्होंने अपना दिल्ली का दौरा स्थगित कर दिया है। अब वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं और पूरे दिन आज इसी हादसे को लेकर वो रिव्यू करेंगे, बैठक करेंगे। उनके डायरेक्शन पर ऑलरेडी जो हाई लेवल कमेटी है वो बन चुकी है। कमेटी के बारे में हम दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं, वो लेटर भी दिखा रहे हैं। और जो लोग कमेटी में शामिल हैं उनमें इकबाल खान है जो कमिश्नर हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के, मुकेश कुमार मीणा है जो अतिरिक्त निदेशक हैं अस्पताल प्रशासन के, चंदन मीणा हैं जो मुख्य अभियंता हैं राजमेश के, अजय माथुर हैं जो मुख्य अभियंता हैं विद्युत पीडब्ल्यूडी के, आर.के. जैन हैं जो अतिरिक्त प्रधानाचार्य हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के और मुख्य समन अधिकारी हैं नगर निगम जयपुर के। इनको तत्काल मौके का निरीक्षण करना है और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देनी है। कारण बताने हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये जो हादसा हुआ, इस हादसे ने एक बार फिर एसएमएस अस्पताल की जो खस्ता हाल व्यवस्था है उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े कर दिए हैं उन दौरों पर जो हम लगातार देखते रहे कि कभी चिकित्सा विभाग के सचिव यहाँ का दौरा कर रहे थे, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ का दौरा कर रही थी। अगर इस तरीके का हादसा हो गया, 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो उन सभी निरीक्षणों पर सवाल खड़े हो गए जो समय समय पर राजस्थान सरकार में चिकित्सा विभाग के अधिकारी करते रहे। इसके अलावा सवाल खड़े हुए उस व्यवस्था पर भी जिसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं। हिमाद्री, हर महीने हम खबर पढ़ते हैं कि मॉक ड्रिल हो रही है, आग लगेगी तो मरीज कैसे बचाए जाएंगे, अगर कोई बम जैसी घटना हो गई इतने बड़े अस्पताल में तो उस हादसे के बाद कैसे उन लोगों को बचाया जाएगा। लेकिन कल जब आग लगी तो हमने देखा कि कोई मॉक ड्रिल काम नहीं आई। बहुत ही ऐसे लगा कि अफरा तफरी का माहौल है। शिवेंद्र जी, हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं। मॉक ड्रिल हर साल होती है, व्यवस्थाओं को लेकर हम हर साल खबरें भी चलाते हैं, लेकिन मॉक ड्रिल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले देवयानी भी बता रही थी कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वहां पर, फायर सेफ्टी अलार्म जो है वो तक काम नहीं किया, तो किस बात की मॉक ड्रिल? तो देखिए, ये जो लापरवाही है, जैसा बता रही हैं कि जब आग लगी तो फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम नहीं किया, अलार्म नहीं बजा। यही मैं कह रहा हूं कि पूरे साल हम ये खबरें पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। हम देखते हैं समय समय पर वो एसएमएस आते हैं। उनके डायरेक्शन के बाद चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारी एसएमएस अस्पताल के दौरे पर आते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो चिकित्सा शिक्षा विभाग के। लेकिन कल जब हादसा हुआ और जो लापरवाही हमने देखी, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हुआ, ना फायर अलार्म सिस्टम बजा, ना समय पर लोगों को रेस्क्यू करने की उचित व्यवस्था थी। आप देखिए टोंक रोड जहां पर इतना ट्रैफिक चलता है वहां पर मरीजों को ले जाकर बिठा दिया गया, वहां पर बेड डाल दिए गए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एसएमएस अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी खराब हो चुकी हैं और अब इसमें बहुत बड़े बदलाव की, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, एक कमेटी बनी है, रिपोर्ट देगी, लेकिन इस तरीके की कमेटी और रिपोर्ट एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काफी नहीं है। और अभी देखिए आप, जिन लोगों ने
जिन लोगों के परिजनों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई सरकार से प्रतिनिधि उनके पास आए। हम बातचीत भी करते हैं कुछ लोगों से, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपके कौन एडमिट थे यहाँ ट्रॉमा सेंटर? उनकी तो तबीयत ही काफी खराब है, वो बोल नहीं पा रहे। हम कुछ और लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो दुख है वो बहुत ज्यादा है। अपने लोगों को उन्होंने खोया है। आप बताइए सर, आपके कौन लोग एडमिट थे? आपके रिलेटिव एडमिट थे या? हमारी चाची जी थी, बड़ी ताई थी हमारी, वो एडमिट थी। 17-20 दिन हो गए उनको। तो उनकी रिकवरी अच्छी से होने लग गई थी, बहुत बढ़िया आ गया था सुधार। कोई नहीं, डॉक्टर ने बोला 2-4 दिन में दे देंगे छुट्टी। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर से सर। हाँ जी। तो कल कितने बजे हादसा हुआ? आप उस समय कहाँ पर थे? हम तो अपने घर पे थे, यहाँ 2 भाई थे हमारे। इन्होंने हमको फोन किया था, ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने चल कोई नहीं, हम आ रहे हैं। हम तुरंत वहाँ से निकले। 11:20 पे हादसा हुआ था। वहाँ से हम 12 बजे निकल चुके थे। यहाँ आके पहुँचे तो हम 4 बजे यहाँ पहुँच गए। फिर हमने भाई की हालत देखी, इसकी भी हालत बहुत खराब थी। ये अंदर मम्मी जी को लेने गया था निकालने के लिए, तो मतलब स्टाफ तो कोई भी नहीं था। इन्होंने गेट वेट तोड़े, शीशे भी तोड़े, कैसे ना कैसे कोशिश की, मतलब मम्मी को, मदर को बाहर खींच के लाए। तो आपको लगा कि बहुत लापरवाही हुई आग लगने के बाद? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। इनकी भी हालत हमने आके देखा है, एक्सरे करवाए, दवाई दिलाइए। वो आपके जो परिजन भर्ती थे उनके बारे में फिर आपको कब सूचना मिली कि वो नहीं रहे? हमको इन्होंने दे दी थी रात को। ये खुद लाए थे अंदर से निकाल के। डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं है। तो ये इन्होंने फोन किया फिर हमको। तो उसके बाद कोई आपसे मिला, सरकार का कोई अधिकारी? मिला सर, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो अभी क्या डिमांड क्या है आपकी? आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब कोई आए तो उसको डिमांड भी बताए ना हम अपनी। कोई आए भी तो सही, पूछे तो सही क्या है क्या नहीं। हमारी डेड बॉडी का तो पता नहीं है हमको, हमारी डेड बॉडी का तो पता नहीं है हमको। बताओ, कुछ बता नहीं रहे? किसी डॉक्टर से आपने पूछने की कोशिश की? डॉक्टर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कोई जवाब दे बात तो तब बने ना सर। तो देखिए, वो परिजन है हिमाद्री जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, और उनका कहना है कि जिस समय आग लगी तो जो परिजन थे उनको खुद बाढ़ के अंदर जाना पड़ा, खुद आईसीयू के अंदर जाना पड़ा। अपने मरीजों को वो खुद निकाल कर लाए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। और इस हादसे के बाद भी ना तो उनको कोई बताने वाला है कि जिस सदस्य को उन्होंने खोया है उनकी डेड बॉडी अभी कहां पर है, उनको मुआवजा किस तरह का मिलेगा, किसी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। तो अभी भी जो दर्द है वो साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई अस्पताल का प्रतिनिधि उनके पास आए, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पास आए, उनसे बातचीत करे, उनको बताए कि सरकार आगे उनके लिए किस तरीके की सोच रखती है, क्या किसी मुआवजे का ऐलान होगा कि नहीं होगा। अभी भी लोग बैठे हुए हैं, निराश है, गुस्सा है जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने। क्योंकि जब आग लगी आईसीयू वार्ड में तो होना ये चाहिए था कि रेस्क्यू की टीम होती, जो मरीज अंदर थे उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की जाती। लेकिन वो अटेंडेंट जिनके पास दवाई लाने का काम था, उनको अपने परिजनों को अंदर से बाहर निकाल के लाना पड़ा। उन्होंने खुद देखा कि किस तरीके से उनके जो लोग हैं वो लापरवाही से यहाँ पर दम तोड़ते रहे। और आप देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अस्पताल में मरीज आता है सही होने के लिए, लेकिन जब उस अस्पताल में लापरवाही से उसे मौत मिल जाए तो इससे बुरी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, और हम भी लगातार शिवेंद्र यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अस्पताल वो जगह होती है जहां पर जिंदगी के लिए कोई पेशेंट पहुंचता है, लेकिन उसे मौत मिलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। व्यवस्थाएं साफ तौर पर नाकाफी थी। और साथ ही साथ शिवेंद्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो घायल हैं उन्हें कहां पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे थे टोक रोड पर, जिस तरह से मरीजों को लाया गया था, उसके बाद फिलहाल उन घायलों की स्थिति क्या है? क्या कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद है जो इन चीजों का जवाब दे सके? क्योंकि सुबह से तो फिलहाल कोई जिम्मेदार वहां पर नहीं आया है। देखिए, अभी तक तो यही स्थिति है। ना तो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के कोई बड़े अधिकारी मुझे नजर आ रहे हैं, ना चिकित्सा विभाग के ना कोई अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसी सूचना जरूर मिली है कि जो चिकित्सा मंत्री हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे लोहावट में, उन्होंने अपना जो दौरा है उसको निरस्त कर दिया है और अब वो जयपुर लौट रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री हो सकता है रास्ते में है, वो पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर पहुंचने के बाद वो एसएमएस अस्पताल आएंगे और एसएमएस अस्पताल आने के बाद चिकित्सा मंत्री भी यहाँ पर जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या इसमें कारण रहे, क्योंकि चिकित्सा मंत्री खुद जयपुर में नहीं थे जिस समय हादसा हुआ। और
क्या हुआ? मीडिया बंद कर रखी है किसने? सर, इनके अफसर ने। कौन से अफसर ने मना किया है सर? सर ने ऐसा तो कोई मना नहीं, दिखाने दो क्या हो? बंद कर दिए, वो मना कर दिया, इनसे बात कर लो। हाँ तो सर, क्या आपके डिप्टी साहब ने मना करके भाई मीडिया को लाओ, नहीं करना। क्यों? वो किसने कारण मना ही किया? कारण- हैं? बुलाओ तो सही, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या कुछ छिपाओगे आप? हैं? चलो कोई बात नहीं, अंदर बात करेंगे आप। ऐसे नहीं करेंगे अलाउ सर। क्यों? तो ये देखिए, ये स्थिति है, आप बताएंगे बिल्कुल दरअसल शिवेंद्र, किसने मना इतना किया बड़ा अंदर जाने हादसा हो गया और छिपाने और ढकने की चीजों को कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जिससे कि मीडिया दिखा नहीं सके अंदर किस तरीके से हादसा हुआ है। क्योंकि जो जगह थी जहां पर आग लगी थी आईसीयू, वहां बताया कि उसको लॉक कर दिया गया है। और कमेटी बनने के बाद भी जो कमेटी के आदेश है हिमाद्री, वो मैं वापस एक बार पढ़ता हूं। उसमें लिखा है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचेंगे, उपरोक्त तत्काल मौके का निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन 6 लोग हैं कमेटी में, अभी तक एक भी व्यक्ति अगर पीछे के गेट से आ गया हो तो हमको पता नहीं, आगे के गेट से तो अभी तक 6 में से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया है जो तत्काल मौके का निरीक्षण करे। और अभी भी बहुत पैनिक की स्थिति है। बिल्कुल जिन शिवेंद्र, लोगों और के परिजन, आपको मैं बता दूं कि हम सुबह से लगातार यही तस्वीरें दिखा रहे हैं। ना तो घायलों की स्थिति को लेकर कोई अपडेट जारी किया गया है, ना ही मृतकों के बारे में, मृतकों की संख्या के बारे में अभी तक जानकारी है, क्योंकि वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मृतकों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। क्योंकि जो अधिकारी वहां पर आए थे वो तो अभी 6 पर ही अटके हुए थे। और ऐसे में जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या इससे जांच होगी? क्या ये वो जांच कमेटी है जो कि पहुंच ही नहीं पाई? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अगर आंखें नहीं खुली तो कब खुलेंगी? देखिए, तमाम जो अभी भी हालात हैं इस हादसे के बाद भी, वो भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अभी बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने अभी लाइव में बातचीत की, वो लोग यही कह रहे हैं कि हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अस्पताल से कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे पास आए, मेडिकल चिकित्सा विभाग का कोई अधिकारी हमारे पास आए, हमसे बातचीत करे, हमको बताए। क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि जिन लोगों की जान गई है आग लगने के बाद, उनकी डेड बॉडी कहां पर है, क्या उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका जो शव है उनको कब दिया जाएगा, मुआवजे के बारे में कोई नहीं पता है। तो ऐसा लगता है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी गंभीर नहीं है, मौके पर नहीं है। होता कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग के अधिकारी होते हैं, वो बताते कि अभी किस तरह के हालात हैं। और एक और बहुत चिंताजनक स्थिति है कि जो लोग आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, जो बच गए हैं इस हादसे में, जिनको गंभीर घायल बताया जा रहा है, उनके परिजन भी घूम रहे हैं इधर उधर, पूछ रहे हैं कि कहाँ हमारे लोग भर्ती, हम कैसे पता करें कि अगर हमारा रिश्तेदार कोई भर्ती था तो उसकी अब तबीयत कैसी है, वो जिंदा भी है या नहीं है। अस्पताल की ओर से ना तो कोई हेल्प डेस्क है। होना ये चाहिए कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो एसएमएस अस्पताल प्रबंधन एक नंबर जारी करता, क्योंकि बहुत लोग भर्ती थे, और उस नंबर पर बताता कि आप यहाँ बात करके पूछ सकते हैं कि हमारा जो मरीज था वो कैसा है, कहाँ है। लेकिन ना तो कोई नंबर जारी किया गया, ना कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है, ना अस्पताल प्रबंधन का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी मौके पर है जो लोगों से बात कर सके, जो परिजन, जो अटेंडेंट इधर उधर बेतहासा घूम रहे हैं, उनको बता सके कि क्या उनके परिजन की स्थिति है, कहां उनको शिफ्ट किया गया है। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब उनका शव उनको हैंडओवर किया जाएगा। बहुत ही दयनीय स्थिति अभी भी बनी हुई है। और जिस तरीके से शिवेंद्र, जब ऐसी स्थिति होती है तो परिजनों का पैनिक होना लाजमी है। इनकी जगह अगर आप या हम भी होते या कोई और भी होता, तो जब उन्हें अपने अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, डेड बॉडी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, तो हम भी पैनिक होते, पैनिक की स्थिति वहां पर होती। और उस वक्त उम्मीद ये होती कि काश कोई आकर बता जाए। बिल्कुल, इतने बड़े हादसे के बाद संवेदनशीलता की उम्मीद करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं, एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है, एक हेल्प डेस्क बनाई जाती है। लेकिन अभी भी इतने घंटे हो गए एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग लगे हुए, ना तो कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है, ना कोई टोल फ्री या दूसरा नंबर जारी किया गया है जिस पर परिजन बात कर सकें। लोग, आप देखिए, बता रहे हैं कि भरतपुर से जब उनको सूचना मिली कि आग लगी है तो भरतपुर से दौड़कर जयपुर तक पहुंचे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं वो ट्रॉमा सेंटर के बाहर, लेकिन अभी तक उनसे बात करने के लिए अस्पताल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो उनसे बात कर सके, उनको बता सके कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनका सब उनको कब हैंडओवर किया जाएगा। बहुत ही विचित्र स्थिति है। और ये भी विचारणीय बात है हिमाद्री कि ये जो घटना हुई
ये ट्रॉमा सेंटर में हुई। इसका निर्माण काफी बाद में हुआ है और फिर भी जो पुराना एसएमएस अस्पताल है उससे बेहतर है। अगर इस तरीके का हादसा एसएमएस अस्पताल में होता तो वहां तो लोगों को बाहर निकालने तक की जगह नहीं है, कोई कैजुअलिटी प्लान नहीं है। चिकित्सा विभाग के बाद खूब मीटिंग हुई, खूब रिव्यू हुए, खूब दौरे किए। हम देखते थे अम्बरीश कुमार जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वो महीने में 2 बार आते थे एसएमएस हॉस्पिटल। डॉक्टरों की फौज उनके साथ चलती थी, तमाम तरह के डायरेक्शन देकर जाते थे वो। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कि आपके दौरे का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बताइए कि जब एसएमएस अस्पताल में हादसा हुआ, परिजनों को खुद अंदर जाना पड़ा अपने मरीजों को बाहर निकालने के लिए, कोई रेस्क्यू नहीं था, कोई फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, किसी ने कोई मदद नहीं की। कोई खिड़कियां तोड़ रहा है, कोई कांच तोड़ रहा है, खुद भाग रहे हैं लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेकर। टोंक रोड वहां पर हमने देखा रात को बेड लगा दिए गए, कोई शिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं। इतनी दयनीय स्थिति एसएमएस अस्पताल में दिखी है जिसने राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कि जो राजस्थान ये दयनीय स्थिति आपने, हमने और तमाम राजस्थान के लोगों ने देखी है जो कल घटित हुई। लेकिन जिस लंबी फौज की आप बात कर रहे हैं, अभी जब चिकित्सा मंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे एसएमएस अस्पताल तो वही डॉक्टरों की लंबी फौज, वही अधिकारियों की लंबी फौज उनके पीछे घूमती नजर आएगी। लेकिन जब जवाब देने की स्थिति होती है तो सभी गायब हो जाते हैं। भरतपुर से लोग जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंच गए, वो दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इन अधिकारियों को अपने घर से एसएमएस अस्पताल पहुंचने में लग रही है। मैं यही लगातार कह रहा हूं कि एसएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट कहां हैं? अब वो आए यहां पर बात करें, जो लोग बैठे हुए हैं परिजन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहां हैं? उनको सुबह जल्दी आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी लोगों से, लोगों को बताना चाहिए था कि जिन लोगों की जान गई है उनका पोस्टमार्टम कब होगा, उनका जो डेड बॉडी है उनको कब हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन अभी भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं है, चिकित्सा विभाग के कोई अधिकारी मौके पर नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं। मैंने पूछा था एक जो परिजन थे जिनके मरीज की जान इसमें गई है कि आपकी डिमांड क्या है, तो वो कह रहे हैं डिमांड हम बताएं किसको, हमसे बात तो कोई करे। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी भी ऐसा लगता है कि इतने गंभीर हादसे के बाद भी बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। हाँ, अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो। तो नेताओं को मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कल रात यहां पहुंच गए थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देख ली हैं। अब नेताओं के यहां आने से जो बचाव और राहत का कार्य है वो प्रभावित होगा। तो पक्ष और विपक्ष के नेता अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो संवेदना जताना चाहते हैं तो वो उन लोगों के घर जाएं, गांव जाएं जिन लोगों ने जान बचाई है। ट्रॉमा सेंटर में आने से किसी नेता के इन मरीजों का भला नहीं होने वाला। जो बचाव और राहत कार्य वो प्रभावित होगा, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई नेता आता है डॉक्टरों की भीड़ कोट पहन के उनके पीछे घूमने लग जाती है, और जो मरीज हैं, जो परिजन है, वो बेचारे परेशान हैं क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में शिवेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। अस्पताल में आग लगने से हुई जानमाल की अत्यंत हानि दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर ये दुख जाहिर किया गया, अपनी बात उन्होंने साझा करी और लिखा कि अस्पताल में आग लगने से हुए जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे का संज्ञान लिया और अपनी संवेदना उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर भी की। दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर जताया गया और वाकई में ये बेहद दुखद हादसा है जिसकी गूंज आज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम जहां एक तरफ बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे को लेकर संवेदनशील नजर आए, लेकिन वहीं अस्पताल प्रशासन संवेदनहीन इस पूरे हादसे को लेकर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इस हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है और लिखा भी है कि अस्पताल में आग लगने से हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद लगातार नजर मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा बनाए हुए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आए। अपडेट भी लगातार पीएम ले रहे होंगे इस हादसे को लेकर।